रोजर बिन्नी। फिर नेक्स्ट एक नज़र इस पर भी, बीसीसीआई आईसीसी चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर भी फैसला किया जाना है, नहीं किया गया है। सौरभ को आईपीएल के चेयरमैन पद की पेशकश की गई, उन्होंने नामंजूर कर दिया। गांगुली के आईपीएल चेयरमैन बनने से इनकार करने पर धूमल को पद सौंपा गया। किसी पद के लिए चुनाव नहीं होगा, उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। ये हालत है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। कोई यहाँ मुश्ताक अली इम्पैक्ट प्लेयर के दम पर जीती दिल्ली, मुश्ताक अली वीवीआई है। देखिए किसने जीता, दिल्ली ने सैयद मुश्ताक अली टी20 का फॉर्मेट में इम्पैक्ट प्लेयर के विकल्प का इस्तेमाल करते हुए मंगलवार को ग्रुप बी मैच में मणिपुर को 71 रन से हरा दिया। इस विकल्प के नियम के तहत कोई भी टीम मैच के बीच में एकादश के किसी एक खिलाड़ी की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है। अभी ये मैच चलेगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हुआ है, ये अभी चलेगा। क्या कुछ होगा मैं डिटेल्स देता रहूँगा मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है, प्रभात खबर आज का अंक, घूस लेते एसपी को लगा रखा था, गनर थानेदार को लगा रखा था, घूस लेने को एसपी ने लगाया था, गनर थानेदार को भाड़े पे रखा था। एसपी दयानंद शंकर हम लोगों ने देखा। सीताब दयाराम बोले अमित शाह जेपी की विचारधारा भूलकर कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं, उनके शिष्य मतलब इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा। नागालैंड में बोले नीतीश, जयप्रकाश नारायण के विचारों के अनुसार हम लोग काम करते रहेंगे। आपका आधार 10 वर्ष पुराना है तो अपडेट कराना होगा, 10 साल पुराना तो अपडेट कराइए। घंटों कागजात पड़ताल कर्मियों से की गई पूछताछ। मोकामा से नीलम व गोपालगंज से मोहन गुप्ता प्रत्याशी हुए, चर्चा कर चुके हैं। श्री महाकाल लोक का पीएम ने किया लोकार्पण। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी। 900 मीटर लंबा यह गलियारा रुद्र सागर झील के चारों तरफ फैला है। गलियारे के लिए 2 भव्य प्रवेश द्वार नंदी व पिनाकी बनाए गए हैं। 108 स्तंभ है। नव निर्मित गलियारे में रास्ते में मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। 910 मीटर का यह पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका रहेगा। महाकवि कालिदास के महाकाल वन की परिकल्पना के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों, बापू की हत्या किसने की, आज़ादी की लड़ाई। नेक्स्ट क्या है, समारोह जेपी की कहानी, नीतीश की जुबानी, कार्यक्रम बोले मुख्यमंत्री। बापू की हत्या किसने की, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ने वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जेपी ने 4 दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा जेपी ने 4 दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन कराया था, लेकिन 1977 के बाद सभी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि 1977 में वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जेपी जयंती पर नागालैंड में बुलाया गया था तो मंगलवार में को नागालैंड में दीमापुर में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन मुख्य रूप से मंच पर मौजूद रहे। नीतीश देश में अति पिछड़ों के नायक अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री, अभी हम लोगों ने चर्चा करी। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला। मोस्ट प्रीविया 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड। बिहार में जल्द ही अरवल शेखपुरा 100% डिजिटल बैंकिंग होने वाला है। केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ने चुना हर राज्य का एक जिला। दरअसल केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला बनाने का निर्णय 2019 में लिया था। बिहार में इसके तहत जहानाबाद जिला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने सभी हिस्सेदार स्टेक होल्डर के साथ रणनीति बनाकर काम किया और जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया। वित्तीय लेन देन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह आपको कैश ढोने की ज़रूरत नहीं होती।
कार्ड से पेट्रोल खरीदने से लेकर रेल टिकट और बीमा खरीदने में जैसे कई तरह की छूट मिलती है। 99.65% सक्रिय खाते डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हैं जहानाबाद में। 90.58% खाते डिजिटल उत्पाद से जुड़े हुए हैं अरवल में। 89.18% खाते शेखपुरा में अभी तक डिजिटल उत्पाद से जुड़े हैं। मोस्ट PBI है, ये पॉइंट आप जरूर संभाल के रखें। 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा जाएगा ही। बिवेयर अबाउट इट, आप ध्यान रखें। संपादकीय अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते हमले, समय निकाल के जरूर पढ़े। एस जोशील। जे सुशील, सॉरी मित्रों, स्वतंत्र शोधार्थी हैं। जे सुशील स्वतंत्र शोधार्थी हैं, अमेरिका से विशेष। ये लेखक के निजी विचार। भारतीयों के साथ भेदभाव की एक बड़ी वजह अमेरिका में उनका सफल होना भी है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की औसत आय $85,000 सालाना है। $85,000 सालाना है मित्रों। क्या लिखा? आय $85,000, 85,000, $85,000 सालाना है, जबकि बाकी अमेरिका का औसत सालाना आय $40,000 है। ये सही डाटा नहीं है, 25 है दोस्तों। $25,000 है भारतीयों का और अमेरिकी का 40,000। अमेरिका में पिछले कुछ सालों तक भारतीय मूल के लोगों या तो भारत काम करने आए लोगों को मॉडल माइनॉरिटी या आदर्श अल्पसंख्यक कहा जाता था। अमेरिका में आए हैं मित्रों। जहाँ तक ये आप मोस्ट PBI कंटेंट है और ज़रूर इसे समय निकाल के पढ़ें। अभी थोड़ी समय की समय मैनेजमेंट में कठिनाइयाँ आ तो रही है, उसके बिहाफ में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जुड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जाति के लिए तो वहाँ के लोगों ने अति सामने $85,000 एग्जैक्टली आय $85,000 सालाना, जबकि बाकी अमेरिकी की औसत 40,000, 85। दिस इज करेक्ट। $85,000 मित्रों पर ईयर की बात हो रही है और शेष रेस्ट अमेरिकी की 40,000। ये तो काफ़ी डबल से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कराता होगा। तो ईर्ष्या की वजह बनती होगी मित्रों। क्या कुछ जरूर आप देखें। डॉक्टर लोहिया के उर्वशीयम अभियान का संस्मरण जरूर निकाल के पढ़े मित्रों। जन्म 23 मार्च 1910, निधन 12 अक्टूबर 1917। पुण्यतिथि डॉक्टर लोहिया जी का मनाया जा रहा है। भगवान जो कुछ भी है, जो हमारे सामने उनकी यादें हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, अपडेट में देता रहूँगा। अभिषेक रंजन सिंह कहते हैं, अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली। डॉक्टर लोहिया ने उर्वशीयम नाम का इस्तेमाल मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के सीमावर्ती इलाकों के लिए किया, जिनकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार तब बर्मा से लगती थी। दक्षिण में इसकी सीमा असम और नागालैंड से लगती थी। इसे ही पहले नेफा कहा जाता था। यह आज का अरुणाचल प्रदेश है। मित्रों ज़रूर ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ें, मोस्ट PBI कंटेंट के तहत है। देश विदेश। फायरिंग आगजनी में 185 की मौतें हुई थी। हिजाब का प्रदर्शन जो ईरान में चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में। घुटनों पर खमेनी सरकार घुटने पर है। इंटरनेट पर रोक के बावजूद तेहरान राजधानी समेत अन्य जगहों के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल बैन लग गया है, इंटरनेट पर बैन है। यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन की सरकार विरोधी नारेबाजी भी लगाई। भारी संख्या महिलाओं और लड़कियों ने बिना सिर ढके सड़कों पर किया मार्च। तेल कंपनियों में काम करने वाले कामगारों ने भी परिसरों में किया विरोध प्रदर्शन। अच्छी
इतनी बहुत ही क्रिटिकल हालत है ईरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने ईरानी बलों की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसे दुनिया देख रही है। वही ईरान ने नए सिरे से की गई कार्रवाई के संबंध में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर ब्रिटेन द्वारा उनके देश के कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने के बाद ब्रिटेन के राजदूत को तलब किया। इसके जवाब में ब्रिटेन के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी भी दी गई। पहली बार पिता के बाद पुत्र बनेंगे CJI, जरूर 50वां CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनाए जा रहे हैं मित्रों। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। बर्थडे पर बिग बी ने प्रशंसकों से कहा शुक्रिया। 81 साल के हो चुके हैं मित्रों। अमिताभ बच्चन ऑस्कर जाने वाली गुजराती फिल्म के किशोर अभिनेता का कैंसर से निधन। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म छेल्लो शो के रिलीज होने 14 अक्टूबर से कुछ दिन पहले मुख्य किरदार के दोस्त की भूमिका निभाने वाले किशोर अभिनेता राहुल कोहली का ल्यूकेमिया कैंसर होता है। 17 वर्ष के थे, उनका देहांत हो चुका है। भगवान बच्चे की आत्मा को शांति दे। स्पोर्ट्स मित्रों क्या कुछ है आपके सामने है, जरूर समय निकाल के देखें। नथिंग एक्सक्लूसिव, विविध। देखिए, वैश्विक आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 3 भारतीय कंपनियां शामिल। ग्लोबल लाइट हाउस में सिप्ला के इंदौर संयंत्र, डॉक्टर रेड्डीज लैब के हैदराबाद संयंत्र और मॉडलिज के श्री सिटी संयंत्र शामिल। संवहनीय लाइट हाउस में भारत में यूनिलीवर का दापदा इकाई। विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत की 3 कंपनियां समेत कुल 11 कारखानों और औद्योगिक ठिकानों को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। भारत की तरफ से दवा कंपनियां सिप्ला के इंदौर संयंत्र, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के हैदराबाद संयंत्र के साथ कन्फेक्शनरी निर्माता मॉन्डलीज इंडिया के श्री सिटी संयंत्र के WEF की इस सूची में जगह दी गई है। 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, यस क्वेश्चन आएगा मित्रों। नथिंग एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, हार्दिक स्वागत है दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। नथिंग एक्सक्लूसिव। SP फारूक 6 साल की आय से ज़्यादा संपत्ति, राजा के खिलाफ आरोप पत्र पेश, ज्ञानवापी कार्बन डेटिंग पर फैसला। 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग से कुछ प्रूफ निकाला जा रहा है। गोपालगंज में त्रिनोकीय मुकाबला, भाजपा राजद बसपा में टकराव। गोपालगंज में भाजपा राजद बसपा में टकराव होना है। देखिए क्या कुछ होगा। मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण किया गया। 8 नवंबर को चुनाव होना है मित्रों। क्या कुछ होगा मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। नीतीश ने पूछा बापू की हत्या किसने की थी। JPJ नेता जस्टिस चंद्रचूड़ अगले CJI होंगे, पहली बार पिता बाद बेटा। 1976 में बनाम डीएम जबलपुर मामले में DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। निजता जो निजी होता है। 2017 में DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार माना उनके पिता के खिलाफ। नहीं, श्रीकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर मामले में YV चंद्रचूड़ वाली बेंच जो उनके पिताजी की बेंच थी, उन्होंने अध्यक्षता था मामले में। और DY चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ देख लीजिए। 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने IPC की धारा 497 को बरकरार रखा। 2018 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा यौन स्वायत्तता के महत्व को समझा जाना चाहिए। रिवर्स क्या कुछ है। अगले साल अरबपतियों की खास आते एक बड़ा काम अगले 10 साल को ध्यान में रखकर करते हैं। टीम के आइडिया सुनते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। बिल्कुल
समझदार लोगों की बड़ी बातें, समझदारी भरे कदम। 10 साल आगे सोचकर ये अपना डिसीजन लेते हैं मित्रों। क्या अमेरिका को डॉलर के अवमूल्यन पर बाध्य किया जा सकता है? शायद नहीं। कारण सस्ता आयात और चीन का रवैया। जरूर। बहुत सुंदर आर्टिकल अंशुमन तिवारी का मित्रों। डॉलर की ताकत मुद्रा संकटों को बढ़ा रही है। जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो गया डॉलर, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल सही। अवमूल्यन करना ही होगा। अभी जो हालात अवमूल्यन का है अमेरिका को करना ही होगा। फिर अभी फेड रिजर्व का जो रेपो रेट है वो बढ़ाने की बात भी चल रही है। जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो गया डॉलर। डॉलर की मजबूती छोटे देशों में डिफ़ॉल्ट की नौबत लाती है। श्रीलंका इसका उदाहरण है। भारत जैसे देश जिनके पास विदेशी कर्ज नहीं है, विदेशी कर्ज उनकी कमज़ोर मुद्रा इंपोर्टेड महंगाई ला रही है। फिलहाल डॉलर की मजबूती के नुकसानों का इलाज नहीं है। अमेरिका में कर्ज सस्ता होने के बाद उम्मीद बनेगी। अभी तो ब्याज दर बढ़ेंगी। बाकी आप खुद समझदार है कि कहानी उलझी है या उलझाई गई है। कहानी उलझाई गई है। बिल्कुल, मेरा तो ये राय है। आपको क्या लगता है? ज़रूर इन्हें पढ़ के या आप देखें, इन्हें समझें। मोस्ट वीवीआई कंटेंट है। बहुत सुंदर आर्टिकल है मित्रों। ये विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल कुछ हमारे पास है। ये मॉडल बस पेपर पे है या ऑन हो भी रहा है वर्क। आप इसे ध्यान दें, जरूर देखें। किसानों की मेहनत के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए 37.4 लाख किसान परिवारों के साथ न्याय किया गया। राम वनगमन मार्ग खोलेगा पर्यटन के द्वार। बेहतर प्रशासन देने वाला राज्य। स्वामी आत्मानंद स्कूल से बदला शिक्षा का वातावरण। गोवर्धन एवं गौठान योजना का चमत्कार। सांस्कृतिक पहचान अब गर्व की बात। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी होने वाला है। नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। दैनिक जागरण का अंक आपके साथ है मित्रों। क्या कुछ है? नथिंग एक्सक्लूसिव। आई डोंट थिंक कुछ। आज़ादी की लड़ाई में जिनकी भूमिका नहीं रही वे वंदे मातरम कह रहे हैं। शाहपुरी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक। सर्वे में 10,000 लोगों की होगी बहाली। फरवरी तक नियुक्ति पत्र कर चुके चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के प्रस्ताव के विरुद्ध दिया वोट। भारत ने अपने पुराने मित्र रूस को फिर यह संकेत दिया कि यूक्रेन मुद्दे पर उनके समर्थन को वह गारंटी के तौर पर न ले। संयुक्त राष्ट्र आम सभा यूएनजीए में रूस की तरफ से यूक्रेन से जुड़े एक मुद्दे पर गुप्त मतदान कराने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके विरुद्ध अल्बानिया खुले मतदान पर प्रस्ताव लाया था। भारत ने तकरीबन 100 देशों के साथ अल्बानिया के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, यानी रूस की मांग खारिज हो गई। क्या कुछ है मित्रों? संपादकीय एनीथिंग एक्सक्लूसिव। कहाँ छिप गए भारत के नारीवादी? हाँ, ईरान का जो हालत चल रहा है अभी कहाँ चले गए गुप्तचर गैंग। अभी कोई समर्थन में, हिजाब के समर्थन में कोई भी नहीं कुछ कह रहे हैं। उनके कंटेक्स्ट में है। राजीव सचान। यह हैरानी नहीं बल्कि शर्म की बात है कि भारत में ईरान की महिलाओं के पक्ष में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सांस्कृतिक जागरण। कोई भी नहीं है तैयार। अब बताइए हालत क्या है? बस यहाँ के सरकार को आप टारगेट करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसे हालात में आपको आपकी विवेक काम आनी चाहिए। महाकाल गाथा विध्वंस से पुनर्निर्माण तक जरूर समय निकाल के देखें मित्रों। मंदी की आशंका से रद्द होने लगे ऑर्डर। IMF ने घटाकर 6.8 किया भारत का विकास दर का अनुमान। अब देख सकते हैं 5G ने हुआ 600 Mbps का आंकड़ा हम लोगों ने चर्चा किया। 5G सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए दबाव बनाएगी सरकार। स्पॉट CGI उत्तराधिकारी। नथिंग एक्सक्लूसिव। मित्रों, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना काम कोई एक वीर एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।